बुरे आदमी होती भलाई, भले आदमी में भी होती बुराई। बुरे आदमी में होती बुराई, भले आदमी में भी होती बुराई। भलाई बुराई है, भलाई बुराई है, रहती सभी में। क्या ढूंढता है बुराई किसे? ओ क्या ढूंढता है बुराई किसे में? माना किसी ने कमजोरियां हो, मुमकिन है वो उसकी मजबूरियां। माना किसी ने कमजोरियां हो, मुमकिन है वो उसकी मजबूरियां हो। दर्द छिपा होता है, दर्द छिपा होता है किसी के हंसे में। क्या ढूंढता है बुराई किसी में? क्या ढूंढता है बुराई किसी में? कहीं भूखों के पुलिस्ता जमीन पर, कांटों के जंगल भी है कहीं पर। कहीं फूलों के पुलिस्ता जमीन पर, कांटों के जंगल भी है कहीं। अच्छे बुरे मिलते हैं, अच्छे बुरे मिलते हैं यहाँ जिंदगी में। क्या ढूंढता है बुराई किसी में? क्या ढूंढता है बुराई किसी में? तो देखिए, दूसरे के अंदर एक कमी मत देखिए, अपने अंदर जो कमी है ना उसको देखिए। तो दोष पराए देख करो चलो हसंत हसंत, अपनी जंती न आवही जाको आदिन अंत। दूसरे के दोषों को देखते हुए मनुष्य हंसता है कि इसमें ये कमियां है, पर अपने अंदर झांककर नहीं देखता जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो ये भजन क्या बतलाता है कि दूसरे में कमी मत देखो, अपनी कमी को देखो। तो इसलिए पर निंदा है उससे
बरतना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य सोचता है दूसरों के चिंतन में, दूसरों पर चर्चा में, भाई दूसरों की चर्चा करते इतने हरी चर्चा करो ना, भगवान का स्मरण करो तो उससे लाभ होगा। इस प्रकार से परीक्षित ने देख लिया कि ये धर्म ही है, धर्म है, और इनका अब एक ही चरण बचा है। देखो सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। तपे शोचम दया सत्यम इति पादाकृते पिता। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, तपे शोच दया और सत्य। तप क्या है? तप 3 प्रकार का होता है। देखो धर्म के 4 चरण हैं, इन चारों चरणों को जो धारण करता है वो धार्मिक होता है। तो क्या है धर्म? कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्य हिंसा से शारीरम तप उच्यते। एक तो शरीर का तप है कि देवता की पूजा करना, गुरु है, ब्राह्मण है, उनका आदर सत्कार करना, पवित्र रहना और ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करना, मन से, वाणी से, शरीर से किसी की हिंसा नहीं करना। यानी मन से किसी का बुरा सोचना नहीं, वाणी से किसी को बुरा कहना नहीं और शरीर से किसी का बुरा करना नहीं। ये शारीरिक तप है। और वाणी का तप क्या है? कि वाणी ऐसी बोले और मन का आपा खोए और उनको शीतल करे तो आपे शीतल हो। कि ऐसी वाणी बोलो कि मन का अभिमान दूर हो जाए और अपने भी शीतल ठंडे रहे और दूसरा भी ठंडे। यस्मा नो द्वितीय लोको लोका ना द्वितीय दया, कि जिससे दूसरा उद्विग्न नहीं होता और वो भी दूसरे से उद्विग्न नहीं होता तो वो ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता, मुक्त हो जाता। तो ये वाणी का तप है। और मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन को प्रसन्न रखना। परमात्मा ने क्या नहीं दिया है? बहुत कुछ दिया है। अरे ये शरीर, मानव शरीर जिसको देवता भी चाहते हैं, वो शरीर हमें दे दिया परमात्मा ने कृपा करके। तो कितना बड़ा होता है, कितनी बड़ी कृपा है उनकी। दही दही जो करत है, दही दही सो कबूल, और दे क्यों करता है? जो दिया है उसको स्वीकार तो कर। तो इसलिए मन को प्रसन्न रखना, खिन्न नहीं रखना। देखो जिसके पास हाथ नहीं है ना, उसको पता होता है कि हाथ का क्या सुख है। हमें अनायास मिला। जिसके पैर नहीं, उसको पता है कि पैर नहीं होने पर क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होती है हमारा। और हमें ये इतना स्वस्थ शरीर परमात्मा ने कृपा करके दे दिया। कभी उनका अनुग्रह करते हो कि हे प्रभु कितनी कृपा। देखो गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? हरि तुम परम अनुग्रह कीन्यो, हरि तुम बहुत अनुग्रह। साधन धाम मनुष्य साधन धाम, देव दुर्लभ तनो मोहि कृपा करि दीन्यो, मोहि कृपा करि दीन्यो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्यो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा की, कितनी कृपा करी। क्या की? कि ये देवताओं को दुर्लभ शरीर है, वो कृपा करके आपने मेरे को दे दिया। क्यों कहते हैं गोस्वामी जी महाराज
क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने देखा है कि ये शरीर मिला तभी तो भगवान मिले। उन्होंने इस शरीर का उपयोग कर लिया, और जो उपयोग नहीं करता है वो क्या महसूस जानेगा इसका? वो तो और से कटोरा आगे फैला ही रखता है। तो इसलिए जो दिया है उसको मानो और प्रसन्न रहो कि कितनी कृपा है उसकी। तो ये तप है शरीर का, वाणी का और मन का। सोच पवित्रता क्या है? भीतर की पवित्रता बाहर की शुद्धि से होती है, बाहर की पवित्रता है वो मिट्टी से, जल से, साबुन से होती है। तो सोचम पवित्रता, दया, दूसरों पर दया करो, कृपा करो, किसी के साथ दुराग्रह मत करो, किसी के साथ वैर मत काटो। इसके लिए शरीर नहीं मिला है, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा ही तो बैठा है। किससे वैर कर रहे हो? आप जो कर रहे हो वो परमात्मा से ही कर रहे हो। भूल है आपकी भी उसमें परमात्मा नहीं बैठा तो वो ही है। देखो हमारे जीवन में ये जो विरोधाभास है ना, ये विरोधाभास हमें भगवान की प्राप्ति में बाधक बन रहा है। कैसे? भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं विशति। कि जो मुझे मानता है कि सब यज्ञों का फलों का भोक्ता मैं ही हूं, सब तपस्याओं का फल मैं ही प्राप्त करता हूं, ऐसे मेरे को जो भोक्ता मानता है, भगवान को छोड़कर और कौन भोक्ता है? और हम सब भोक्ता बने बैठे हैं, तो फिर भगवान कैसे भोक्ता हुए बताओ? भगवान कह रहे हैं कि मैं भोक्ता हूं और हम कहते हैं हम भोक्ता हैं, तो विरोधाभास हो गया कि नहीं जीवन में? भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, मैं संपूर्ण लोकों का महेश्वर हूँ, ईश्वर हूँ, मेरे ही हैं सारे लोग, मैंने ही बनाए हैं। और हम कहते हैं कि मैं हूँ, मेरे हैं, मैं मालिक हूँ। तो बोलो मालिक कौन है? भला बताओ कि कोई आपके घर में आके कह दे कि इस घर का मालिक मैं हूं, तो आपका मित्र होगा कि शत्रु होगा? अब संपत्ति तो भगवान की और मालिक हम बने, तो भगवान कैसे मिलेगा भाई? भगवान से तो हम दुश्मनी कर रहे हैं। सर्वलोक महेश्वरम, सबके मालिक परमात्मा ईश्वर है, और हम कहते हैं हम मालिक है, तो विरोधाभास हो गया ना। भगवान कहते हैं सुहृदं सर्वभूतानां, मैं सबका हितेश हूं, अकारण हितेश हूं, और हम दूसरों से द्वेष करते हैं, वैर करते हैं। तो भगवान के तो विरोधी हम ही हो गए, तो भगवान कैसे मिलेगा? तो जीवन से ये विरोधाभास मिटाओ कि संपूर्ण जो कुछ है वो परमात्मा का ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अकिंचन हूँ, भगवान का दास हूँ। सबके कर्ता भोक्ता नारायण ही है, भगवान ही है, सबके सुहृद वो है, सब घट मेरे साइया तूने से जन कोई, सब में वो बैठे हुए। अहमे सर्व यज्ञानां भोक्ता से प्रभु देवते, ना तुम अभिरुचि जानाते तत्वेना तस्य वंदिते। कि मैं ही सब यज्ञों का और भोक्ता हूँ और मैं ही स्वामी हूँ। मेरे को लोग तत्व से नहीं जानते, इसलिए वो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, इसलिए उनका पता नहीं चलता। तो भगवान को तत्व से जानना, तत्व से जानना क्या है? कि भगवान ही है, भगवान ही जगत के रूप में है, भगवान ही जगत को बनाया है, भगवान ही सब कुछ है।
तो इस प्रकार से भगवान को जानने से जीव का जो है वो उद्धार होता है, कल्याण होता है। तो दया सत्यम, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। दया किसका? धर्म का मूल है। धर्म का चरण हो गया ना, इसलिए दया करो। दयस्व, दया करो, किसी के साथ वैर मत कर। और चौथा है सत्यम, सांस बरोबर तपन हीर, झूठ बरोबर पाप। जाके हृदय साथ है ताके हृदय प्रभु। जहाँ सत्य है तो सत्य तो नारायण ही है, तो सत्य का पालन करो, जीवन को सत्य में बनाओ। एक बार देखो कि एक सत्यदेव के नाम के राजा थे, उन्हें स्वप्न आया। तो स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक पुरुष है वो दिखाई दिया उनको। राजा बड़े धार्मिक थे, खूब धर्म करते थे, दान दया खूब करते थे, भंडारा चलता ही रहता था, लोगों के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे निरंतर। तो स्वप्न आया तो एक पुरुष दिखाई दिया, राजा का नाम सत्यदेव था। तो उस पुरुष ने कहा कि राजन मैं आपके यहाँ से जा रहा हूँ। राजा ने पूछा भी कौन हो आप? बोलो मैं धर्म हूँ। बोलो पधारो। तो फिर एक स्त्री दिखाई दी, उसने कहा कि मैं जा रही हूँ। राजा ने पूछा कौन हो? कि मैं लक्ष्मी हूँ। कि ठीक है जाओ। लक्ष्मी चली गई। फिर एक पुरुष आया तो राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो वो बोला मैं दान हूँ। लक्ष्मी नहीं तो मैं कैसे चलेगा, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। बोलो जाओ। फिर एक पुरुष और दिखाई दिया, राजा ने पूछा तो बोला मैं यश हूँ। दान नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, लक्ष्मी नहीं रहेगी तो यश कहाँ से होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बोले जाओ। फिर एक पुरुष आया, राजा ने पूछा कि भाई आप कौन हो? तो वो कहने लगा कि मैं सत्यम हूँ। राजा ने कहा कि मैंने तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं, आपके लिए मैंने सबको छोड़ दिया, लेकिन आपको नहीं छोड़ा, इसलिए आप मत जाइए। तो सत्य वहां पर रुक गए, और सत्य रुक गए तो धर्म है, लक्ष्मी है, दान है, ये है, वो वापिस वहां पर आ गई। तो सत्य जो है वो सत्य साक्षात नारायण ही है। और सत्य का जिस दिन आपको दर्शन हो गया तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, कृत्य हो जाएगा। इसलिए सत्य के पीछे लगिए। तो ये धर्म के 4 चरण है, जो इसका पालन करता है वो धार्मिक है। अब राजा परीक्षित ने जब उस गाय और बैल को मारने वाला जो था, उसको मारने के लिए तलवार निकाली तो वो तत्काल राजा परीक्षित के पैरों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम मेरी शरण में आ गए तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर तुम मेरे राज्य को से चले जाओ। क्योंकि जहाँ वो कली था, कलयुग, जहाँ कली रहता है वहां पर अधर्म होता है कि कली का मित्र है अधर्म, इसलिए तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो वो कलयुग कहने लगा महाराज आपका राज्य तो सब जगह है, मैं कहाँ जाऊं? मैं तो जहाँ जाऊंगा वहीं आप मेरे को धनुष लिए तैयार मिलोगे, तो मैं कहाँ जाऊं बताओ मेरे को। इसलिए मेरा भी तो पालन कीजिए ना, आपकी शरण में हो तो मेरे को कोई स्थान दीजिए, वहां पर मैं रह जाऊं। तो राजा ने द्यूतम पानो स्वयं सुना 4 स्थान दिए उसको। एक तो जुआ घर, जहाँ जुआ खेला जाता है ना, पत्ती खेलते हैं पैसे लगा, वो जुआ। उस जुए में झूठ के रूप में कलयुग रहता है, झूठ बोला जाता है वहां,
झूठ अधर्म है। और ये मदिरा पान जहां होता है वहां पर भी कली निवास करता है। कली वहां मदिरा पान करके लोग झगड़ा करते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, तो वो भी कली निवास करता है। और स्त्री को देखो, जो धार्मिक स्थिति से पत्नी है उसको हमारे शास्त्र कहते हैं धर्म पत्नी। और एक नारी सदा ब्रह्मचारी, तो धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भ्रष्टा सर्वः। भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म के विरुद्ध जो काम है वो मेरा स्वरूप है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो अन्यत्र ताकना धांधना है वो खराब है, इसलिए वो अधर्म है। तो स्त्री में काम के रूप में ये कली निवास करता है। और चौथा, दूतम पानो श्रियम सुना, जहां पशुओं की हिंसा होती है, मतलब जो लोग मांस खाते हैं, तो वहां पर स्थान है, वहां पर भी अधर्म रखा है। ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलियुग को रहने के लिए दिया। अब वो कहने लगा कि महाराज ये तो जगह थोड़ी और तो उसको एक संपत्ति जो है सोना स्वर्ण वो उसे दे दिया। संपत्ति चल और अचल 2 प्रकार की होती है। तो ये संपत्ति भी धर्म से युक्त होनी चाहिए। जहां अधर्म से युक्त है वो संपत्ति जो है वो झगड़े वाली होती है, वहां पर भी विवाद होता है। तो ये 5 स्थान है वो अधर्म के हैं। जो धार्मिक होना चाहता है, धर्म का पालन करना चाहता है, वो इससे सावधान रहें। इनको लेकर ही झगड़ा होता है, इसलिए इससे बचे। संपत्ति जमीन आदि है ना, उनके कितने झगड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ये स्थान उसको दिए। अब कलियुग ने सोचा कि चलो अब तो मैं कभी न कभी राजा के भी यहाँ प्रवेश कर ही जाऊंगा। तो राजा एक दिन है, उन्होंने देखा कि एक स्वर्ण मुकुट मिला उनको। वो सोने का मुकुट है, जरासंध को मार के भीम लाए थे, वो अधर्म था, उसमें बड़े रत्न जड़े हुए थे, सोने का था। राजा के मन में शिकार का आया तो शिकार खेलने का विचार किया। वो सोने का मुकुट पहना तो विचार शिकार का हो गया, शिकार खेलने गए। तो अब देखो सोने का मुकुट पहनने से सिर में कलियुग आ गया और शिकार की तो पशुओं की हिंसा हो गई। तो हिंसा में भी कलियुग निवास करता है, तो कलियुग का प्रभाव बढ़ गया। अब राजा जो है वो उनको प्यास लगी, भूख लगी, तो एक आश्रम में आए। प्यास से व्याकुल थे तो समीप ऋषि अपने ध्यान में बैठे थे, समाधि लगाई गई। राजा आए तो राजा को उन्होंने, क्योंकि वो तो समाधि में थे, उन्हें ध्यान ही नहीं। स्थान त्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अभिप्रियम। वो तो तीनों अवस्थाओं से, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से परे चले गए थे। देखो आप 3 अवस्थाओं में ही नहीं हो, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हैं। और ज्यादातर संसारी लोग इन 3 अवस्थाओं में ही रहते हैं। भज नारायण भज नारायण भज नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण